जय भोले भाइयों। मेरा नाम सिद्धार्थ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि बहुत जल्दी हम लोग कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे बिना रेस्ट लिए। तो हम लोगों का 1 तारीख को पेपर ख़त्म हुआ था और अब हम लोग अपनी आज से स्टार्ट कर देते हैं कंप्यूटर की क्लासेज। कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है ये पता होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे जो जो पढ़ना है उसकी लिस्ट पूरी बना के दे दी है। हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो भी देख लेना आप लोग, उसी उसी टॉपिक को पढ़ना, ठीक है ना। हमें किसी भी सब्जेक्ट में अगर नंबर स्कोर करना होता है भाइयों, तो हमें सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात ये है कि हमें पता होना चाहिए क्या क्या छोड़ना होता है, ठीक है ना। तो सारा कुछ क्या क्या छोड़ना है क्या क्या पढ़ना है ये सब कुछ इस पीडीएफ में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से करेंगे, ये टेलीग्राम पे मेरे जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, आप लोगों को वीडियो के जो कमेंट होते हैं ना, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक। आप लोग वहाँ से जाके ये सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे जाके, ठीक है ना। एक बार इस सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं वीडियो में इसको बता दूंगा, लेकिन आप लोग भी इस सिलेबस को डाउनलोड करके अपने पास रखिए और इसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मैं जो कंप्यूटर है हम जो मैंने पढ़ाया था 5500 में लोगों को, ठीक है, उसका अगर आप लोग देखना चाहते हो यार प्रूफ वगैरह ना, तो आप लोग जाके देखो हमारे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स पे है, ठीक है। 3200 में भी मैंने कुछ ही क्लासेज ली थी, लेकिन उससे अधिकतर लोगों को फ़ायदा हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इतना मतलब वो करके मतलब क्या है कि अगर यार इतने शॉर्ट क्लासेज में भी अगर नंबर स्कोर हो रहा था, तो मैं इतने लॉन्ग तरीके से क्यों पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो ऐसा है इसका आंसर भाई कि देखो हमारे 2 पेपर जो थे अभी मेरे अकॉर्डिंग जो थे, हमारे एक 20 तारीख का जो पेपर था स्टेनो का, जो भी यूपी ट्रिपल एस सी में आप लोगों ने दिया होगा, ठीक है। और 1 तारीख को जो पेपर था जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। इन दोनों में हम लोगों की कंप्यूटर बहुत आसान नहीं थी, ये बात तो सबको ही पता है। मतलब जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उसके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। आंसर की के अकॉर्डिंग आ रहे होंगे, बिल्कुल ही आ रहे होंगे, ठीक है। भाइयों मैं यहाँ पे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आगे जो पेपर होंगे ना उसमें हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं अभी से कि क्या होने वाला है, क्या कंप्यूटर आसानी आएगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस दिखाता हूँ, थोड़ा सा बस देखिए यहाँ से अगर कुछ ऐसा देखो, हम लोगों के सिलेबस में ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत कुछ है, हम लोगों को इसका ओवरव्यू लेते हुए चलना पड़ेगा, लेकिन यार क्योंकि मैं देखो यार कई लोगों की ना उम्मीदें मतलब इस जॉब से जुड़ी हुई हैं लेखपाल से, ठीक है। तो यार ऐसी कुछ चीज़ें ना छोड़ दें कि आगे जाके अगर पेपर कठिन स्तर का मतलब हो सेट हो, तो हम लोग उसको छोड़ते हुए चलें, नहीं ऐसा नहीं होगा। हम लोग जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी जो हम लोग के एग्जाम में आ सकती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरा ही सिलेबस है, ठीक है। हम लोग देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोगों को पूरा बीटेक का प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। आप लोगों को प्रोग्रामर नहीं बनना है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसके बारे में कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी होती है, ठीक है ना। आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। इतना बड़ा सिलेबस इसलिए मैं लेके आया हूँ, बड़ा क्या है, पूरा आपके यूपी ट्रिपल एस सी के ही सिलेबस है जो मैंने अच्छे से खोल के इसको आपके सामने रखा है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का सिलेबस है भाइयों, मैं एक बार बता देता हूँ क्या है। देखो हम लोग को स्टार्टिंग करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कंप्यूटर का, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, 4 चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। हिस्ट्री में पूरी मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री जनरेशन वगैरह पूरा देखेंगे हम लोग, ठीक है। किसमें क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब कहाँ यूज हुआ था, ये सब चीज़ें, और मतलब ईयर क्या था, ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल फैक्ट में पूछ लिया जाता है वो तो मैं आप लोग को करवा ही दूंगा। प्लस स्टोरी के फॉर्म में, जैसे मैंने आप लोग को बिग डाटा प्रोसेसिंग वगैरह में समझाया था ना कि पूरा अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में आप लोग समझ में आ गया था। पूरी हिस्ट्री आप लोगों के सामने मैं कंप्यूटर की खोल के रखूंगा, आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। अभी तक कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा कि क्या कैसे कैसे क्या हुआ था। मैं सारी चीज़ें रखूंगा इसमें आप लोगों के सामने कि किसी भी कंप्यूटर के बाद उसको विकास करने की जरूरत क्यों पड़ी, और पूरा स्टोरी के फॉर्म में आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ते हुए, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे ही आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसमें से कोई भाई देखो पहली चीज़ तो नंबर स्कोर करना हो तो मैं आप लोगों को शॉर्ट क्लासेस दे दूंगा, ठीक है। लास्ट में रिवीजन करवा दूंगा, वहाँ से बिल्कुल आप लोगों के नंबर स्कोर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा नॉलेज के लिए भी पढ़ा जाता है ना, ठीक है ना। तो हम लोग पूरा अच्छे से नॉलेज लेंगे, इसका जो भी पढ़ेंगे उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे कि आगे कुछ मतलब पढ़ने को ना हो, ठीक है ना। अपना यूपी ट्रिपल एस सी में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसके बाहर कुछ ना जाए, बस हमारे इतना ही मकसद रहेगा इस मतलब सीरीज को चलाने का, ठीक है। दूसरी चीज़ है सब कुछ फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, पीडीएफ वगैरह जो भी है ये सारा कुछ फ्री
रहेगा, ठीक है। आप लोग जाइए PDF डाउनलोड कीजिए, PDF भी सबके लिए फ्री है। पिछली बार मैंने पेड बैच चलाया था, लेकिन मैं अब नहीं चलाऊंगा पेड बैच। तो आप लोग PDF वहाँ से डाउनलोड कीजिए, यहाँ से क्लासेज लीजिए, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। पूरा अच्छे से मैं यूपीटीपीएससी से पूरा सिलेबस ही यहाँ पे खत्म करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। लेकिन सब कुछ आप लोगों के रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करेगा भाइयों, जैसे आप लोग रिस्पॉन्स दोगे। देखो यार, बहुत कीमती समय में से मैं समय निकाल के आप लोगों के लिए लेक्चर वगैरह लेके आऊँगा, ठीक है। मेरे भी कंप्यूटर साइंस के ही कुछ एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक है। मैं उसके लिए बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसमें से आप लोगों की मतलब थोड़ी बहुत सहायता कर दूँ, ठीक है ना। तो बस यही है मकसद मेरा, और आप लोग जैसा भी रिस्पॉन्स करोगे वैसा ही होगा। देखो यार, कुछ कुछ ही भाई ने अभी मतलब कुछ भाई जैसे हमारे टेलीग्राम पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। उनमें से कुछ भाइयों ने बोला था कि भैया कंप्यूटर के बैच ला दीजिए, मतलब पेड बैच लाइए चाहे कुछ भी लाइए। तो मैंने उन लोगों को मना कर दिया है, देखो भाई मैं पेड बैच नहीं लाऊंगा। आप लोग फ्री में, मतलब फ्री क्या ही है यार, शिक्षा क्या फ्री होती है, मतलब वो तो देना ही चाहिए सबको। शिक्षा जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा ना, मेरी तो ये थिंकिंग है भाई। बाकी जो लोग कोर्स बेचते हैं उसका तो मुझे नहीं पता। हाँ, पहली बार मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दिया था, बट उसका भी मेरा कुछ अलग ही मकसद था। आप लोगों को पता है, जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, उसका कुछ अलग ही मकसद था, ठीक है ना। तो आप लोग देखो, ठीक है, और थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर देना, तभी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगी ना, तभी ये सीरीज आगे करेंगे भाइयों। कम से कम कुछ लाइक्स वगैरह आ जाएं कि हाँ मतलब सफिशियंट रहें, कि हाँ मतलब मुझे भी लगे कि हाँ भाई कुछ लोग इच्छुक हैं देखने को, तो आगे हम इस सीरीज को बढ़ाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे पहला चैप्टर मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद से देखते हैं हम लोगों का दूसरा चैप्टर आएगा, वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर के टाइप्स देख लेंगे, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, किसी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आप अगर इसमें से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पूछ है हम लोग के सिलेबस में, अगर इनमें से डिजिटल कंप्यूटर पूछ लिया जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हम तो खाली मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर पढ़ के आए हैं, या फिर सुपर कंप्यूटर पढ़ के आए हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। तो हम लोग को ये सब चीज़ें भी पढ़ते हुए चलनी है, ठीक है ना। चलो उसके बाद से कंपोनेंट्स वगैरह देख लेते हैं। इसमें आप लोग पढ़ते हो क्या, हार्डवेयर पढ़ते हो, सॉफ्टवेयर पढ़ते हो, इनपुट डिवाइसेस वगैरह, यही सब है, ठीक है। सीपीयू, उसकी वर्किंग देख लेंगे एक बार को, ठीक है। सीपीयू की जो प्रोसेसिंग होती है वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद से रजिस्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे, आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे, ठीक है ना। आउटपुट डिवाइसेज, कीबोर्ड वगैरह, उसको मतलब एक तो इन्वेंशन वगैरह मैंने अलग से दे दिया था, लेकिन एक बार जब इसमें जब पूरा अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, तो सब कुछ मैं अच्छे से मतलब करवाते हुए चलूँगा, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें देखो मेमोरी और स्टोरेज में देख लो क्या क्या पढ़ना होता है हम लोग को। प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया। सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ेंगे, कैशे मेमोरी पढ़ेंगे, वर्चुअल मेमोरी पढ़ेंगे, ठीक है। स्टोरेज यूनिट पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे मेमोरी में, ठीक है ना। बफर मेमोरी क्या होती है उसको देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से देखो नंबर सिस्टम में देख लो भाइयों, नंबर सिस्टम भी हम लोगों के कोर्स में है, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या करना है, बाइनरी सिस्टम करना है, डेसिमल करना है, ऑक्टल करना है, हेक्साडेसिमल करना है, और इसको कन्वर्जन करना हम लोग सीख लेंगे। और भाई बहुत आप लोगों को पता नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा तो बिल्कुल ही आ जाएगा। आप लोग इसके लिए मतलब बेफिक्र रहिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आप लोग को स्टोरी के फॉर्म में कंप्यूटर पढ़ाएंगे भाइयों, ठीक है, जैसे हम पढ़े हैं अपने लाइफ में। ऑपरेटिंग सिस्टम देख लो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आप लोग बताया कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स हो गया, कौन कौन से होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, और विंडो ओवरव्यू जो हो। विंडो के बारे में ओवरव्यू ले लेंगे, जो विंडो हमारी विंडो 11 चल रही है, ठीक है। विंडोज़ के बारे में पूरा हम लोग ले लेंगे क्या है, और इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा। अगर काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम है ही, जैसे डेडलॉक पूछ लिया गया, ठीक है ना। देखो मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टॉपिक आता है डेडलॉक का, ठीक है ना। अगर डेडलॉक पूछ लिया गया, तो आप लोग क्या उसमें करोगे कि हमारे उसमें नहीं था, ठीक है। डेडलॉक रिमूव करने के कौन से एल्गोरिदम होती है, तो आप लोगों को बिल्कुल मन में रहना चाहिए कि यार बैंकवर्स एल्गोरिदम होती है, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम लोग डेडलॉक में, ठीक है। हम लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो हम लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखो, अब बोलोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाई जैसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये सब पूछे जाते हैं। देखो भाइयों, एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है एआई के लिए, तो वहाँ पे लैंग्वेज का आ गया था ना। भले एआई के चैप्टर से आया था, लेकिन लैंग्वेज का चैप्टर आ गया था ना, ठीक है। उसमें पर्ल होता है, पर्ल आंसर था इसका, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आ गया था ना, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेटवर्किंग, सबसे बड़ा टॉपिक होता है भाई,
ठीक है ना। नेटवर्किंग में टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, बेसिक्स उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। क्यों शुरुआत हुआ नेटवर्किंग का, कैसे शुरुआत हुआ, मैंने हालांकि पिछली वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इसमें पूरी स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें आप लोगों को खोल के रखूंगा, ठीक है ना। आप लोग बहुत इंटरेस्ट आएगा कंप्यूटर पढ़ने में, पहली बार मतलब आप लोग देखोगे। अगर आप लोगों के रिस्पॉन्स पे है भाइयों यार, थोड़ा सा आप लोग रिस्पॉन्स करोगे तो मेरा इंटरेस्ट होगा, तो मैं आप लोगों को उसी लेवल का पढ़ा दूंगा कि आप लोग मतलब कहीं भूलोगे नहीं जीवन में, ठीक है ना। तो ये रहा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टोपोलॉजीज हो गए, डिवाइसेस हो गए और प्रोटोकॉल्स हो गए, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम लोग को नेटवर्किंग में पढ़नी होंगी। उसके बाद से हम लोग का आता है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। इंटरनेट बेसिक्स, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, सर्च इंजन से, यही सब क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। पिछली बार मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दिया था, ठीक है। अब हम लिस्ट नहीं, हम लोग पूरा ही हम लोग उसको अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से, स्टोरी के तरीके से, ठीक है ना। चलो उसके बाद से क्या है, ईमेल पढ़ लेंगे। ईमेल वैसे भी मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा, उसी वीडियो से हालांकि, लेकिन ईमेल के बारे में जब आप लोग को इंटरेस्ट होगा, जब आप लोग जानना चाहोगे कि ईमेल की कैसे शुरुआत हुआ, किसने कहाँ पे भेजा, कैसे भेजा, ठीक है, कैसे प्रचलित हो गया, ठीक है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, आप लोग थोड़ा जानोगे इस चैप्टर के बारे में, जब इसको पूरा अच्छे से हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में यार थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें तो बताऊंगा ही, ठीक है, प्लस अपने रूल्स वगैरह जो है ना, क्या कहते हैं उसको, आईटी एक्ट जो होता है ना, आईटी एक्ट, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना यार, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी है हमारे में, तो आईटी एक्ट भी हम लोग को पढ़ना चाहिए। मैं तो पढ़ता हूँ भाई, ठीक है, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेता कि मेरा एक भी नंबर छूटे, ठीक है। आईटी एक्ट कब आया था, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चलो ठीक है, मैं जब आएगा तो मैं सारी चीज़ें इसमें कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। एमएस ऑफिस देख लो, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन एमएस ऑफिस भी आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन मैं इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक्स से और ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग बता दूंगा कि आप लोग मतलब क्वेश्चन गलत नहीं करोगे भाइयों, ठीक है ना। मैं जानता हूँ इसमें बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, ना कोई अच्छे से पढ़ा पाता है ना कोई अच्छे से पढ़ पाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग देख लेंगे, कॉन्सेप्ट वगैरह उसके देख लेंगे, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद से ई गवर्नेंस आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, डिजिटल इंडिया वगैरह मिशन जो चल रहे हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। जितनी भी स्कीम्स हैं मतलब इससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, हमारे में इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से गैजेट्स आ रहे हैं आजकल, गवर्नमेंट कौन कौन से पोर्टल यूज करती है, ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। ऐप्स कौन कौन सी गवर्नमेंट की हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे अच्छे से, ठीक है, जब आएगा ये चैप्टर तब, ठीक है ना। चलो उसके बाद से फाइनेंशियल टूल्स, ये भी देखना है हम लोगों को। यूपीआई वगैरह, ये क्वेश्चन आया था ना, देखो अभी यूपीआई का, बताओ बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे ना, ठीक है। तो हम लोग को यही मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें रख रहा हूँ ना भाइयों, ये सब चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में ही देखने को मिल जाएंगी, आप लोग देखिएगा, आप लोगों को सिलेबस देख के ही लग रहा होगा, ठीक है। पहले यहाँ पे मिला ना फाइनेंशियल टूल्स में, पहला ही आया ना यूपीआई का। अगर आप लोग यूपीआई, बहुत लोग उसमें कन्फ्यूज हो रहे थे, खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन और भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। फिर मशीन लर्निंग भी पढ़ेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, ठीक है, डीप लर्निंग पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। बिग डाटा प्रोसेसिंग की क्लास मैंने करवाई थी आप लोगों को, बिग डाटा प्रोसेसिंग और भी अच्छी तरीके से मैं आप लोग पढ़ाने की कोशिश करूंगा इस बार, ठीक है ना। अच्छे से पीडीएफ वूडीएफ देख के पूरा अच्छे से अरेंज करके, आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत ही ना पड़े, बस आप लोग क्लास देखो, पीडीएफ प्रिंट कराओ और अपना रिवीजन मारते रहो, ठीक है, क्योंकि क्लास में ही मैं याद करवा दूंगा। ऐसी स्टोरी बताएंगे कि क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा, बस उसको रिवीजन के लिए उसको अपने पास में रखो, क्योंकि बार बार वीडियो देखना भी उचित नहीं है समय की बचत के लिए, ठीक है ना। तो इतना हम लोगों का सिलेबस था भाइयों, ठीक है। 13 मिनट की वीडियो है भाइयों, थोड़ा बहुत लाइक्स दोगे तो ही ये आगे बढ़ेगा चैनल, मतलब चैनल क्या है, ये वीडियो आगे बढ़ेगी, ठीक है। अदरवाइज तो अगर मुझे व्यू ही लेना रहता, ठीक है, तो मैं कट ऑफ खेल के बहुत सारे व्यू जैसे आजकल लोग कमाते हैं ना, कमा सकता था, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ भला हो जाए यार, मैं यूट्यूब पे हूँ तो आप लोगों का भी, तो थोड़ा सा आप लोग रिस्पॉन्स दोगे, जैसे भी हमारे 50-60 भाई मतलब जो भी हैं लोग हमारे रिस्पॉन्स दे देते हैं, उसी हिसाब से आगे काम होगा, ठीक है ना। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। जय बोले, हर हर महादेव।